देवरिया जिले में एक जनपद एक उत्पाद के तहत सजावटी सामान को रखा गया है और सजावटी सामान इतना खूबसूरत बनता है इस जिले में कि आपको देखकर ताज्जुब होगा। महिलाओं ने इसे घर पर बनाया है और बाजारों में इसकी बिक्री बढ़ती चली जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में एक जनपद एक उत्पाद के तहत करीब 5000 महिलाएं इससे जुड़ चुकी हैं। अपने घरों में, छत पर, इलाकों में काम कर रही हैं और विभिन्न समूह बनाकर एक साथ एक जगह आ रही हैं। कोई स्टिचिंग करता है, कोई सिलाई करता है, कोई इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि वो क्या बना रहे हैं। अंजलि जी, समूह की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब क्या स्थिति है और कैसे बेहतर होगा? मैम, इस समय समूह की स्थिति बहुत बढ़िया है क्योंकि ओडीओपी के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो सारे प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी सेल होते थे। कल तक जो हमारे प्रोडक्ट सिर्फ लोकल मार्केट में ही धूम मचाते थे, आज देश विदेशों में ओडीओपी के थ्रू हमारे प्रोडक्ट धूम मचा रहे हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? पहले से क्या स्थिति में सुधार आया है? आमदनी बढ़ी है कुछ? जी मैम, आमदनी तो बहुत अच्छी बढ़ी है क्योंकि कल तक जो महिलाएं बहुत कम पैसा कमाती थी क्योंकि इनको मार्केटिंग नहीं मिलती थी, बट आज ये महिलाएं यहाँ जुड़ने के वजह से और अच्छी मार्केटिंग मिलने के वजह से इजीली 2,500 से 3,000 रुपये कुछ महिलाएं कमा लेती हैं। और आपको बता रहे कुछ कुछ महिलाएं तो जो लेबोरियस है वो 7,000 से 8,000 रुपये भी महीने कमा लेती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार से क्या मदद मिली है? मैम, सरकार से बहुत मदद मिली है क्योंकि जब मैंने ये अपना व्यवसाय शुरू किया तो मुझे पता चला कि ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू हमें लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैंने ओडीओपी मार्जिन मनी के तहत लोन लिया ओडीओपी से और 5 लाख का लोन हुआ जिसमें 1.25 लाख रुपए हमें सब्सिडी मिल गई। और उसके बाद उस पूंजी का उपयोग हमने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया। देखिए, व्यवसाय के साथ महिलाएं भी आगे बढ़ी हैं। कोई बैग बनाता है, कोई झालर बनाता है और आप विश्वास करिए, ये झालर यही नहीं, गोरखपुर से लेकर बंगाल तक और देश से लेकर विदेश तक जा रही है। अब झालर बनाना तो है ही, साथ में बैग्स भी बनाए जाते हैं। क्या क्या बनाती हैं आप? उसकी खासियत क्या है? मैं बैग बनाती हूँ और ये झूमर उमर भी बनाती हूँ। इसका बहुत खासियत है, इसका बिक्री बहुत है। इसी से हमारे परिवार का आर्थिक समस्या बहुत बढ़िया हो गया है। ये सिल के बहुत हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना बेच लेती हैं, कितना कमा लेती हैं? मैं बहुत ज़्यादा बेच लेती हूँ और इससे मान लीजिए जो बच रहा है पैसा, उससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, ब्लाउज बनाती हैं, पेटीकोट बनाती हैं, घर का क्या क्या सामान बना लेती हैं? हम गेट बनाते हैं, झूमर बनाते हैं, सिलाई भी करते हैं। मन जौन देखते हैं हम बना लेते हैं। सिखाया भी गया है कुछ कि पहले से सब सीखा हुआ था? सीख के अपने मायके से आए थे। अच्छा, वही से सीख के आए थे। ससुराल में कुछ ना सिखाया? हमने यहाँ पर सीखे हैं गेट वोट, नया मॉडल में, मतलब पुराना हम बनाए थे, यहाँ पर नया मॉडल सीखे हैं। नया मॉडल तो सीखे हैं और इस मॉडल के साथ इसमें नयापन भी है। देखिए, ऊन की सिलाई और उसके साथ साथ उन उत्पादों को लेकर कभी भगवान के कपड़े बनाए जाते हैं, झूमर, झालर, सजावटी सामान। काका बना लेते हो? हम गेट बनाते हैं, झूमर बनाते हैं, घंटी भी बना लेते हैं और मार्केट में जाता है, सिलरी होता है और प्रदर्शनी लगता है गोरखपुर, लखनऊ और जहाँ भी लगता है तहाँ भी ये जाता है सामान। क्या क्या सुधार आया है अभी जिंदगी में? बच्चों को भी लेकर आ जाते हैं सब लोग, तो क्या परिवार के काम के साथ घर का भी काम हो जाता है? जी मैम, घर का काम भी हो जाता है और यहाँ के हम लोग काम भी कर लेते हैं। पहले के लोग घर से निकलने भी नहीं देते, अब तो हम लोग यहाँ आके बहुत खुश हैं। यहाँ के काम करने से हम लोग को परिवार आगे बढ़े हैं। हम देखिए यही सब बनाते हैं, स्वेटर बीनते हैं, 2 हफ्ता में एक स्वेटर उतार देते हैं। 1,000 के 800 के किलो ऊन लाती हैं और 600 से 500 में बिक जाता है। तो इस सरकार से फायदा हुआ है कुछ? बहुत फायदा है। फायदा यही है कि मतलब हम लोग को काम करने के लिए हम लोग निकले हैं। मैम के मतलब अंजलि मैम के घर यहीं मतलब हम लोग सीखे हैं और यहीं से हम लोग फायदामंद बहुत है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आती हैं काम करने के लिए, लेकिन साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आती हैं, क्योंकि परिवार के साथ आना, यहाँ पर रहना, एक साथ यहाँ पर अपना सारा काम देखना आसान नहीं होता है। कुशन कवर्स बन जाते हैं, झालर बन जाती हैं, झूमर बन जाते हैं। सजावटी सामान बनाने में मेहनत बहुत लगती होगी। जी मैम, मेहनत बहुत लगती है जिसमें हम लोग एकजुट मिलके करते हैं। इसकी ट्रेनिंग हमें अंजलि श्रीवास्तव द्वारा पहले उन्होंने हमें ट्रेंड किया, फिर आज ट्रेंड होके हम लोग इतने हो गए हैं कि एक दिन में कम से कम हम लोग दो से 3 गेट निकाल लेते हैं और घंटी भी 2 से 3 निकाल लेते हैं, जिसमें सबसे ट्रेनिंग के थ्रू अंजलि श्रीवास्तव ने पहले हम लोगों को ट्रेनिंग दी, उसके बाद से इसमें काम दिया, जिससे आज हम खुद का
भी खर्च आसानी से चला रहा है और अपने घर में एक आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और इससे काफ़ी हमारी ज़िंदगी बहुत सुधार हुई है। कुशन बनाए हैं, जो कुशन में खासियत क्या है? देखिए ये आपको जो बाजार में मिलते हैं, ऑनलाइन मिलने लगा है सब, भगवान के कपड़े, लड्डू गोपाल के, ये बड़े सुंदर सुंदर हैं। ये देखिए देखते ही बनते हैं, एकदम इतनी खूबसूरत हैं। कितना समय लगता है ये सब बनाने में और क्या खासियत है? इसका खासियत यही है कि मान लीजिए कि ये हम लोग कपड़े ले आते हैं, साटन का कपड़ा, उसके बाद से काटन लाते हैं, उसके बाद से इसको 2-3 घंटा लगता है बनाने में। एक तैयार होता है 2-3 घंटा में तैयार हो जाता है। और उसके बाद से ये क्या होता है कि मार्केट में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या ऑनलाइन द्वारा बिक जाता है। क्या सरकार से भी कोई मदद मिली है इसमें अभी तक? सरकार से बहुत मदद मिली है, तभी तो मान लीजिए हम लोग घर में रहते हैं, अब यहाँ पे आकर काम करते हैं। धना स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं तो ये सब काम हम लोग को मिलता है करने के लिए। अभी डॉल्स आपको दिखाते हैं। इन डॉल्स की खासियत है, ये बनती तो यहाँ पर है देवरिया के ज़िले में, लेकिन जगह जगह अपना नाम बना रही हैं, ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है डॉल्स की। क्या खासियत है मैडम इन डॉल्स की? इस डाल की खासियत है, हम लोग गत्ता लाते हैं और इससे ऊन से इसको बनाते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं, इसे सजा के हम लोग मार्केट में सेल करते हैं। और जैसे अमेज़ोन पे जाता है, फ्लिपकार्ट पे जाता है। ये है बार्बी डॉल, ये है चाइनीज़ डॉल, ये इटालियन है। नाम क्या सोच के रखा गया और क्यों इटालियन डॉल? अब क्योंकि मैम इसका डेकोरेशन जो है उसी टाइप में होता है, इस वजह से इसका नाम रखा गया। और ये है बेबी डॉल। हाँ, ये बेबी डॉल है। इनकी क्या खासियत है बेबी डॉल की? बेबी डॉल में जैसे हम लोग इंडियन वो लहंगा और दुपट्टा ओढ़ते हैं, सेम वैसी डॉल है। दिखाइए ये लहंगे वाली डॉल है और इनको अलग रखा गया है। ये ऊनी लहंगा पहनी है सर्दी की वजह से। यस मैम, ये ऊनी लहंगा है और ये साइड से दुपट्टा है, लेस है और इसे डेकोरेट किया गया है। ये सब जो भी इसका डेकोरेशन है, इसे बनाया गया है मोतियों से। और मैम ये है गुस्से वाली डॉल है, इसके चेहरे पे बहुत गुस्सा है। मैम ये है इटालियन डॉल, ठीक है मैम। इसको एकदम वैसे ही बनाया गया है जैसे बाहरी लड़कियां रहती हैं, एकदम स्टाइल मार मार के वैसे इसको ही बनाया। आपकी स्थिति कैसे बदली है बाहरी लड़कियों के लिए सामान बनाकर? मैम मेरी स्थिति बदली है, मैं यहाँ काम करके यहाँ पे बहुत मैं खुश हूँ। मैं अपनी स्थिति भी सुधारी अपने घर की, मेरे हस्बैंड सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी यहाँ मैम है, सर हैं, सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मैम सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करते हैं, घर की लक्ष्मी माना जाता है महिलाओं को। और जब ये घर की लक्ष्मी इस तरह से काम करके अपना काम आगे बढ़ाती है तो घर, परिवार, समाज, सरकार सभी आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संजीत के साथ मनोज्ञा लोईवाल, देवरिया, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।